हेलो फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने मल्टीपल फिशन और बर्डिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था। वहाँ पे मल्टीपल फिशन के बारे में देखा था। यहाँ पे मल्टीपल फिशन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम और एमीबा में कैसे ये मल्टीपल फिशन होता है उसके प्रोसेस के बारे में देखा था। बर्डिंग कैसे होता है आपका ईस्ट में और हाइड्रा में, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपका एक है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा है रीजेनरेशन। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो चलिए करते हैं आगाज़। हमें जो पढ़ना है आज फ्रैगमेंटेशन। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं फ्रैगमेंटेशन, उस फ्रैगमेंटेशन का पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो फ्रैगमेंटेशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वर्ड आया है, फ्रैगमेंट से बना है। फ्रैगमेंट में होता है पीसेस, टुकड़े। मतलब फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल, पेरेंट इंडिविजुअल जब मैच्योर होगा तो वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट होने की वजह कुछ भी हो सकती है। स्प्लिट होकर के हर एक उसका फ्रैगमेंट एक नया इंडिविजुअल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फ्रैगमेंटेशन का अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल ये चीज़ होता है फ्रैगमेंट, और फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीसेस। मतलब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक कोई भी पेरेंट इंडिविजुअल जब मैच्योर हो जाता है तो अपने आप को या फिर वो किसी भी तरह से, अब ये किसी भी तरह से क्या होता है, वो ये स्प्लिट कर जाता है बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स में। और हर फ्रैगमेंट्स जहाँ पे स्प्लिट किया हुआ रहता है वहाँ पे सेल डिवीज़न होता है बहुत तेज़ी से, और वहाँ पे जो सेल्स की कमी होती है वो चीज़ क्या होता है, फुलफिल हो जाती है और अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या कर लेता है, रिप्रेजेंट कर लेता है। जैसे कि अगर बात करें इस फिगर को देखने की कोशिश करें तो ये है फिगर हमने लिया है स्पायरोगाइरा की। स्पायरोगाइरा एक बहुत ही ये मल्टी सेलुलर एल्गी है जो कि वाटर बॉडीज में पाया जाता है एक्चुअली। अगर बात करें ये तो स्पायरोगाइरा, सपोज कीजिए कि ये स्पायरोगाइरा है, किसी तरीके से आपका ये चीज़ अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। मान लीजिए टूट गया तो जब टूट जाता है तो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन किसी वजह से, फ्रैगमेंटेशन जैसे मान लीजिए कोई इंसान की वजह से किसी झटके से लग गया, टूट गया। यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, ये चीज़ कनेक्शन, यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत लूज होता है, इतना लूज कनेक्शन होता है कि वो आसानी से टूट जाएगा, सेड हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जैसे ही वो चीज़ किसी इंसान के कनेक्शन में ये टच में आया या फिर किसी नेचर के डैमेज की वजह से वो चीज़ टकराया तो वो चीज़ क्या हो गया, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है और उस चीज़ को वहाँ पे क्या होता है, एक नया, वो जब ग्रो करने लगता है तो जब मैच्योर होता है एक नया स्पायरोगाइरा बना लेता है। अब एक स्पायरोगाइरा सपोज कि 3 टुकड़ों में टूटा है तो 3 स्पायरोगाइरा क्या कर लेगा, बना लेगा। ये चीज़ मल्टीसेलुलर में होता है, जो सिंपल, जिसका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ नहीं होता है। तीसरी चीज़ बात करें तो ये इसको एक और नाम से बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आपका सी स्टार्स में बात करें तो सी स्टार्स में पाया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कोरल्स की बात करें, कोरल्स में पाया जाता है। आपका ये स्पायरोगाइरा तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि लिख लेते हैं। Fragmentation is a multicellular fragmentation is occurred in multicellular and is a process of asexual reproduction, process of asexual
reproduction in which an organism gets splitted into a number of fragments. When it gets matured, जब मैच्योर हो जाता है तो ये बहुत सारे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है, और हर टुकड़ा each fragment gets developed into a new individual organism, independent organism by growing full and matured. On getting matured. हर डिवीजन क्या करता है, अपने आप को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये होता कहाँ पे है, तो ये होता है आपके सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। It takes place in simple body organization multicellular organism, इसको कहते हैं आपका स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिटिंग। और एक चीज़ और यहाँ पे बात करें तो ये चीज़, हाँ एक चीज़ और बात करें तो यहाँ पे जो टूटने का प्रोसेस होता है वो किसी भी तरह से होता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग into a number of fragments may or may not by may or may not done या occurred by man or nature damage। यह है आपका फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन और एक है आपका फिशन, दोनों में अंतर क्या है? फ्रैगमेंटेशन और फिशन को कहा जाता है कि दोनों, सर उसमें भी तो आपका टूटता है टुकड़ों में,
तो फिशन में आप बात करें तो फिशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर यही है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बाकी सारा का सारा चीज़ वही है। सो ये रहा आपका फ्रेगमेंटेशन के बारे में। और अब हम बात करेंगे आपके इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आपका बहुत सारे एग्जाम्पल पाया जाता है ये चीज़। सो इसका अब बात करेंगे हम लोग कि ये पाया कहाँ जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि आपका फाउंड इन फिलामेंटस बैक्टीरिया, लाइकेन, मॉल्ड्स, आपका हो गया आपका कोरल्स, फ्लैटवर्म, एटे से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एल्गी तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करें, उसके बाद बात करेंगे तो रीजनरेशन में हालांकि है कुछ नहीं, थोड़ा सा है। रीजनरेशन होता क्या है, तो रीजनरेशन की बात करेंगे तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल रिलेटिवली ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बॉडी का लॉस्ट पार्ट रीजनरेट, मतलब क्या होता है, रीजनरेट मतलब वापस जनरेट करना, वापस प्रोड्यूस होना, मतलब बॉडी के लॉस्ट पार्ट क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। जिससे अगर बात करें तो छिपकली की, लिजार्ड की बात करें तो लिजार्ड का आपने देखा होगा कि टेल जब कट जाता है तो उसका वो टेल जो होता है फिर से रीजनरेट कर जाता है, वहाँ पे वो पार्ट्स क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है। कुत्ते का अगर वो पूंछ कट जाता है तो फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें, क्वेश्चन है कि क्या अगर वो कुत्ते का पूंछ या फिर लिजार्ड का पूंछ जो कट गया, क्या उस पूंछ से एक नया छिपकली का फॉर्मेशन हो सकता है? बेशक नहीं। रीजनरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, लगभग। लेकिन उसमें क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन आपका फ्रैगमेंटेशन में एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। रीजनरेशन के बारे में हालांकि थोड़ा सा पढ़ना है। रीजनरेशन कोई खास टॉपिक है भी नहीं। सो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन दोनों को कंपेयर करके हम लोग चलते हैं। दोनों के दोनों क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरी चीज रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंपल जिसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिंपल होता है, दोनों में वही चीज़ होता है। चलिए ये चीज़ भी है। टेक्स प्लेस इन रिलेटिवली सिंपल मल्टीसेलुलर ये भी वही चीज़ होता है, इसमें भी वही चीज़ होता है। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ बात करें तो यहाँ पे रीजनरेशन, ये फ्रैगमेंटेशन के एज ए रिजल्ट जो फ्रैगमेंट में टूट जाता है
वो क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करता है। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें फ्रेगमेंट रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन में नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, अगर जैसे बात करें बहुत बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, तो इसमें ये चीज़ नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ होता है, यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जो भी रिजल्ट ये फ्रेगमेंटेशन होगा, तो वहाँ पे हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और दोनों में एक तरह का वो पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का सेम टू सेम होगा। मतलब an organism gets splitted into a number of fragments where each fragments develops as an independent organism after certain time। इसमें क्या होता है, नो न्यू organism is formed as a result of regeneration। मतलब क्या हुआ, that is the process of getting back the lost part। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लॉस्ट पार्ट, जो ऑर्गेनिज्म का लॉस्ट पार्ट हुआ है, वो क्या होता है, वापस आ जाता है। जैसे हम लोग छिपकली देखें, और छिपकली देखने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ सपोज कीजिए ये इसका टेल है, तो ये जो टेल अगर यहाँ से कट गया, तो ये टेल क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर इस टेल की बात करें, सिर्फ टेल से, तो टेल से एक नया छिपकली का ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ से अगर सिर्फ ये रहे तो ये इसका ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन अगर ये रहे, इसका ये कट गया है पार्ट, तो इसका ग्रोथ हो जाएगा। मतलब लॉस्ट पार्ट का, सर्टेन लॉस्ट पार्ट का क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, कमिंग बैक, गेटिंग बैक किया कर दिया जाता है। ये जनरली सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, लेकिन रीजनरेशन की प्रॉपर्टी लगभग सब ऑर्गेनिज्म में होता है। आप देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म को उठा के ले, ह्यूमन बीइंग से लेकर के आपके लिजार्ड तक लेकर के सब में आपका रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी का उंगली थोड़ा सा वो चीज़ कट जाता है, तो वो फिर से रीजनरेट कर जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, रीजनरेशन है। हालांकि पता चल जाता है, तो वो तो पता दोनों में चलता है, आपका लिजार्ड में भी पता चल जाता है और इसमें भी पता चलता है, लेकिन ये रीजनरेट तो हो चल जाता है ना। सपोज कि इतना उंगली हमारा वो चीज़ डैमेज हो गया, तो ये चीज़ होता क्या है, बाद में देखते हैं तो वो चीज़ रीजनरेट हो जाता है, वापस आ जाता है वो चीज़। तो ये चीज़ क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होता है। रीजनरेशन सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन सारे में नहीं होता है। तो अगला प्रोसेस है
ह्यूमन बीइंग से लेकर के आपका इंसेक्ट तक पूरा का पूरा वो रीजनरेशन प्रोसेस होता है, लेकिन ये सारे के सारे में नहीं होता है। सो ये चीज़ रहा हमारा वो रीजनरेशन का प्रोसेस और फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस। रीजनरेशन की अगर बात करें, अगर प्लेनेरिया की अगर देखिएगा, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया क्या होता है, अगर सपोज कि प्लेनेरिया और हाइड्रा अगर 3 पार्ट्स में कट गया तो होता क्या है ना, जहाँ पे ये चीज़ कटता है, जहाँ पे ये चीज़ टूटता है, जहाँ पे टूटता है होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है, बहुत सेल डिवीज़न फास्ट होता है, और सेल डिवीज़न होने की वजह से होता क्या है यहाँ पे कि ये बॉल बन जाता है सेल का बहुत बड़ा बॉल बन जाता है, जिसको बॉल्स ऑफ सेल बोलते हैं। और उस बॉल्स ऑफ सेल में वो सारे के सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, बॉडी के सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब ये चीज़ स्प्रेड हो जाती है, ये चीज़ होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो होता क्या है, वो सेल्स क्या होते हैं, सेल का जो बॉल होता है आपका, सेल का जो बॉल होता है इस पोर्शन में चला जाता है, और वो चेक करता है कि कौन सा पार्ट्स यहाँ से लॉस्ट है, और उस पार्ट्स को वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करता है। लेकिन ये प्रोसेस हम बात कर रहे हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म की। कुत्ते वत्ते में वैसा नहीं होता है। कुत्ते का अगर पूंछ कट जाए या फिर लिजर्ड का पूंछ कट जाए तो ऐसा नहीं कि उसके आँख सब वहाँ से डेवलप हो जाएगा, नहीं। ये उनमें जो सिंपल है, क्योंकि अगर कुत्ते की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, अलग अलग तरह का सेल्स होता है, टिश्यूज होता है, ऑर्गन्स होता है। अब हाथ के उसके लेग्स के सेल्स अलग होते हैं, ये हार्ट के सेल्स अलग होते हैं, आपका किडनी का सेल्स अलग होता है, मतलब सेल्स स्पेशलाइज होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है। लेकिन ये सिंपल में बात करें तो सिंपल में वैसा स्पेशलाइज सेल नहीं होता है, तो उनमें ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें स्पेशलाइज सेल्स नहीं होते हैं। स्पेशलाइज सेल्स बात करें तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट डज नॉट अकर। ये एक नया ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें वही चीज़ ये सिंपल में, तो सिंपल में वो रीजनरेट कर पाता है। सो आज बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने देखा रीजनरेशन के क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है। इसके अगले वीडियो में बात करेंगे स्पोरुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे।